साथियों, आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सिपाही बैच की एक नई क्लास में और आज ले रहे हैं यहाँ पर हम सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जेल वार्डन की या ऐसी परीक्षा में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष हैं, यूपी पुलिस में जो पद होते हैं उनमें किसी ना किसी में ना आया हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कि क्या लेवल वो पूछता है भर्ती बोर्ड अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लेता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12 है, तो x का मान बताना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 सही 1/2 है तो इसे लिखेंगे 2 प्लस 1/2, इसे लिखेंगे 3 प्लस 1/4, ये जो का तू रह जाएगा, ये जो का तू रह जाएगा। इसे लिखेंगे हम 2 प्लस 1/3 और इसको लिख देंगे हम 13 प्लस 5/12। मतलब क्या किया हमने, पहली लाइन में हमने काम किया, जो सही वाला पद है उसमें पूर्णांक अलग निकाल लिया और जो भिन्न है, जो उचित भिन्न है उसे अलग कर दिया। पहला काम यह है। अब इन्हें जोड़ देंगे 2 3 और 2, तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 और प्लस x बराबर 13 प्लस 5/12 हो गया। अब इसे उधर ले जाओ, जब हम उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 7, ये अलग आ गया भाई, और यहां पर आया 5/12 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/3। अब 13 में से 7 गए तो बचेंगे 6, 13 में 7 गए कितने बचेंगे मेरे भाई, 6। इसका एलसीएम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, आ जाएगा 12। 12 से 12 को भाग देंगे, 1 आएगा, 5 एकम 5। 2 से 12 को देंगे, 6 आएगा, 6 एकम 6। 4 से 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12। 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनी वो ये बनी कि 6 प्लस 5 तो प्लस के हैं, 6 और 3 9 और 4 13 माइनस के, तो 13 में से 5 घटा दो, 13 में से 5 घटा दो, 8/12 बचेगा। 13 में से 5 घटा दो, 8 बचेगा और बटे में 12 चलेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब क्या हो रहा भैया, ये हो रहा 6 माइनस 2/3। अब क्या करना, अगर आपको किसी पूर्णांक में से कोई भिन्न घटानी है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है क्या, कि अगर आपको किसी पूर्णांक में से कोई भिन्न घटानी है तो पहले उसमें से एक कम कर दो। एक कम कैसे करेंगे, 6 में से एक कम कर दो, कितना रह गया 5। 6 में से एक कम कर दो, कितना रह गया 5, और हर में से अंश को घटा के, हर में से अंश को घटा के लिख दो। 3 में से 2 गए 1 और बटे में 3 ही आ जाएगा, और ये इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, गुणनफल बताना है। गुणनफल बताना है, अगर गुणनफल बताना है, अगर गुणनफल बताना है कब, जब योगफल और अंतर दिया है। जब योगफल और अंतर दिया है तो क्या करना है, योग का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग बटे 4 करना है। योग का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग बटे 4 करना है। क्या है, योग है 28, योग है मेरे भाई 28, अंतर है 12, अंतर मेरे भाई कितना है 12, अंतर कितना है मेरे भाई 12, और बटे में 4, बटे में 4, बटे में क्या है 4 है, बटे में क्या है 4 है। वर्गांतर लगा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 28 12 40, और 28 में से 12 गए, कितने बचे 16। 4 से भाग देंगे, 10 बार चलेगी मारनी, और 160। इसका आंसर कितना बन जाएगा भैया, 160। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं क्या है। यूपी पुलिस प्री एग्जाम 2013 में एक क्वेश्चन आया, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है और बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है, तो पिकनिक में कितने पुरुष गए। अब ये जो ऑप्शन है, हम इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ले रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 75, तो जो 75 है वो क्या है, मेल है, और फीमेल की अगर मैं बात करूं, उसने कहा महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है। इसमें महिलाओं की संख्या से, महिलाओं की संख्या से है, इसका मतलब महिलाएं पुरुषों से 20 कम है। महिलाएं पुरुषों से कितनी है भैया, 20 कम है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं,
तो कितने बने, इन दोनों को जोड़ दो, कितने बने, 5 5 10, 7 5 12 और 1 13, 130 बने। अब बात किसकी है, बच्चों की। तो बच्चों की संख्या से, फिर वो ध्यान देना, बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। इसका मतलब जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, वो इससे 20 कम है, वो इससे 20 कम है, मतलब वो है 110। और सबको अगर जोड़ दूंगा तो आ गया 240, और 240 उसने दिए थे। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है, जिसमें जो पुरुष है वो 75 है, वो हमारा सही सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है, 0.5 को भाग देना है 0.125 से। ठीक है, कब आया, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2009 में ही आया। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बराबर अंक करेंगे, पॉइंट के बाद के जो अंक है उनको बराबर करेंगे जीरो लगाकर, और 125 चौका होते हैं 500। तो उत्तर भी कितना आ गया भैया, आंसर भी कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पांचवा है 23 गुणा 64 माइनस 24 को भाग करना है 100 से और उसका मान बताना है। क्या करेंगे, 64 में से 24 घटा दो, 64 में से 24 घटा दो, 40 बचे, और बटे में है भैया 100, बटे में है 100, एक जीरो से एक जीरो गई। 23 चौका 92, 23 चौका 92 बटे 10, मतलब आ गया 9.2। 9.2 इसका सही जवाब होगा, इसका सटीक जवाब होगा 9.2। जीरो भी कह सकते हैं आप, जो सी ऑप्शन में है वो इसका सही जवाब। 6 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो था, इसका आंसर सारे के सारे गलत दिए थे बोर्ड ने, मतलब इसका नंबर सभी को दिया गया था, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और जो ऑप्शन है उसे हम देख लेंगे बाद कितना है भाई। 35 माइनस, अब देखिए पहले ब्रैकेट खुलेगा, यह आया 30। अब यहां पर क्या है, बोर्ड मास का ध्यान रखना, बोर्ड मास में क्या है, पहले भाग होगा, पहले भाग होगा, तो 31 माइनस 26 बटे 2 और गुणा 4, तो कुछ इस तरह से ये स्थिति बन जाती है। 2 दूनी 4, ठीक है जी, 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, तो ये आ गए हमारे कितने भाई, 30, और यहां पर 26 दूनी 52, 52 में से अगर मैं 31 घटा दूंगा, अगर 52 में से मैं 31 घटा दूंगा तो माइनस के 21 बचेंगे, माइनस के 21 बचेंगे, और ये हो गया भैया कितना, माइनस माइनस प्लस, और 21 या 63, 630 ये बना। तो कुल मिलाकर 48 बटे कितना आया, 5 6 6 665, 48 बटे 665। और जब आप 48 को 665 से भाग देंगे तो लगभग 0.07 आपका आंसर बन जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा। जबकि सारे ऑप्शन -2, -3, -4, -8 है, कहीं से कहीं तक भी ये आंसर नहीं आ रहा है। बात की बात करें तो यहाँ पर जोड़ना है 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो भैया, 143, उसके नीचे लिखेंगे 14.3, फिर 1.43, फिर 0.143, फिर 0.0143, सबको जोड़ देंगे, 3 7 8 8 8 5 और 1, ये आंसर इसका बन जाएगा, ये उत्तर इसका बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 7 बटे 16 और 7 बटे 48 का योगफल क्या करना है। 7 बटे 16 और 7 बटे 48 का आपको योगफल क्या करना है। एलसीएम लेंगे 48, 16 तिया 48 और 7 तिया 21, और 48 एकम 48 और 7 एकम 7, तो कुल मिलाकर आया 21 और 7 28 बटे 48, 4 7 28 और 12 चौक 48। इसका मतलब 7 बटे 12 इसका उत्तर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 26 अक्टूबर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया, और आगे मैं बताऊंगा कौन सा सवाल इवनिंग शिफ्ट में आया था, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर मैं इसे दोबारा नहीं कराने का, आप क्वेश्चन नंबर 8 को विशेष तौर से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्या है भाई, 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भाग कितना है 5। तो 4 से भाग कर दो, 15 आ गया। तो यहां पर आया 72 भाग 38 माइनस 30। क्या कर रहे हैं हम, बोर्ड मास लगा रहे हैं। बोर्ड मास में भाग पहले होता है, ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले खुलती है। 15 पंजे 75, 75 में से 31 घटा दो, 75 में से आपको 31 घटाना है, तो माइनस के बचेंगे कितने, 44। माइनस के कितने बचेंगे मेरे भाई, 44 बचेंगे। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, अब करोगे भैया माइनस माइनस कर दोगे आप प्लस, और ये प्लस के 44 हो गया, अब हो गया प्लस के
44। आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या आया मेरे भाई 38, और ये आ गए आपके कितने 30 और 44 हो चुके हैं कितने 74। कितने हो चुके हैं 74। तो अगर मैं यहाँ पर घटाऊंगा तो कितना आएगा 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 3 गए 3, तो ये आ गया माइनस के 2। इसका आंसर बनेगा, इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 की इवनिंग शिफ्ट रही। जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, और जब कराया तो वहां पर बताया था पहले 113, फिर 11.3, फिर 1.13, फिर 0.113, फिर 0.011 और 3 लिख दें और जोड़ दें। ठीक है, ऐसे लिखने से सवाल की गलती की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गलत गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 4 आया, ये 5 आया, ये 5 आया, ठीक है भाई, और ये पॉइंट आ गया, ये आ गया तुम्हारा 5, और ये आया 2 और ये आया 1, तो 125.5543 डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 वही है जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जब मैंने कराया था आपको बताया था कि ये मॉर्निंग में भी क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 की मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऐसे भी 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से करेंगे, गलती की संभावनाओं को खत्म करेंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी जो जहां जा रहा जाने दो, जो जहां लिखा जा रहा है उसे लिखा जाने दो और जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो 6 6 5 11 का 1 का हासिल को 1, 6 5 11 और 2 13 और 1 14 का 4 का हासिल को 1, 6 5 11 और 2 13 और 1 14 का 4 का हासिल को 1, 14 का 4 का हासिल को 1 और 5 2 7 और 1 8 और 2 जो का तू 284.4416 इसका आंसर बनेगा, जो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है, और इसलिए x भी है, मतलब x भी एक धनात्मक पूर्णांक है। x का अधिकतम मान संभव क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, आपको 840 और 960 का में से लेना है, एचसीएफ लेना है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा भैया 120, 120 सत्ते 840 और 120 अठे 960, इसका मतलब इसका एचसीएफ वो है कितना 120, इसका मतलब x की वैल्यू रहेगी 120 और ये इसका जवाब भी होगा। कई सवाल तो ऐसे हैं जो तुरंत हो जाते हैं पेपर में, आते ही वो इसलिए है कि आप उन्हें तुरंत करो, आपका नंबर बढ़े, आप मेरिट में आ सके, इसलिए आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि आपके नंबर कम करने, ये वो क्वेश्चन है जो आपका समय भी बचाते हैं और आपका नंबर भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब यहां पर सबसे उपयुक्त विकल्प की बात आ जाएगी, वहां पर आपको बोर्ड मास का नियम का पालन नहीं करना, डायरेक्ट हल करते जाना है। 6 से 90 को भाग दिया 15 आया, 24 में से 8 गए 16 और 16 को भाग कर दो 4 से, तो कितना आ गया भैया 4 ही, ठीक है, और बटे है 3, तो 3 पंजे 15 और 5 चौक हो जाते हैं 20, तो इसका आंसर बन जाएगा 20। इस बात का ध्यान रखना है, जहां पर यह बात आ जाए कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने तो वहां पर आपको डायरेक्ट हल करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है 15.5 गुणा 1.2, मतलब डायरेक्ट आपको क्या करनी है गुणा। 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 और 6 66, 6 12 कम 12 और 6 18, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे गुणा में, तो 18.60 आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। 11/8 गुना 56/33 है, तो 8 से 56 11 या 33, मतलब 7/3 इसका आंसर बनेगा, सही में दे रखा है, तो 3 2 6 2 सही 1/3 जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल, वही बात है, सबसे उपयुक्त हल, सबसे उचित हल डायरेक्ट हल करना है, बोर्ड मास के नियम का ध्यान नहीं रखना। 15 7 105, क्या करेंगे 38 में से 8 गए 30 बचेंगे और 5 छंग 30 और बटे आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 और 7 दूनी हो जाएंगे 14, आंसर आ जाएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, समीकरण का हल निकालने हेतु तो सर्वाधिक उचित विकल्प क्या होगा, तो 1.8 बटे हैं 1200, पॉइंट हटाना है यहां एक बार फिर से, तो कुल मिलाकर 18/12 आ जाएगा। 6 से काट दिया मैंने, अगर मैं बात करूं 36 18 6 दूनी 12, ठीक है, तो आ गया 3/2000, 3/2000। अब पॉइंट में मान चाहिए,
2 से भाग करा हमने किसको भैया, 2 से भाग करा हमने 3 को, तो आ जाएगा 1.5। अब दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनकी संख्या बढ़ेगी 1 2 3, 3 अंक दशमलव इधर हट जाएंगे, 3 अंक दशमलव इधर हट जाएंगे, तो 1 2 3 ये आपका आंसर आया, ये आपका उत्तर। ठीक है, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें ये बिल्कुल बताएं कि आपकी सिपाही बैच की तैयारी कैसी चल रही है, सिपाही बैच आपको कैसा लग रहा है वो बिल्कुल बता सकते हैं। साथ साथ अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन भी है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण का निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करना है। 11/8 को भाग करना है 33/56 से। रिपीट क्वेश्चन हो गया है एक तरह से। 11/8 उल्टा कर दो इसका, 56/33 आ जाएगा। तो 11 तिया 33, 8 सते 56, 7/3 का मतलब ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 सही 1/3। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो सरलीकरण के थे वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। आप इस क्लास को एक नहीं ज्यादा बार भी देख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की चीज का लाभ आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा उठाएं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।